एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल और आपकी मैथ्स टीचर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.2। और हम अपनी पुरानी एक्सरसाइज को अपने पुराने लेक्चर्स में, पुराने वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वहां जाकर उनसे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज शोन बाय एल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज शोन बाय एल। ठीक है, उसे हम एल से शो कर रहे हैं। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल यूजिंग एल। तो एक्सप्रेस करो उसका पैरामीटर क्या होगा एल सिंबल को लेके ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1। तो उसने क्या बोला था इक्विलेटर। देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्राइंगल होता क्या है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, तो उसने क्या बोला था इक्विलेटर ट्राइंगल है। ओके, इक्विलेटर ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस तरह, तो इक्विलेटर ट्राइंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसकी हर साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर एक साइड एल है तो दूसरी साइड भी एल होगी और तीसरी साइड भी एल होगी। तो ये थोड़ा रफ काम था, वैसे मुझे साइड में कर देना चाहिए था, बट चलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। उसने बोला द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल जो है वो कितनी है, उन्होंने बोला है एल है। ओके, साइड जो है इक्विलेटर ट्राइंगल की एल है। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। तो हमें पैरामीटर बताना है। अब हमें एक चीज़ और पता है, पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड। जो सारे साइड्स का सम जो होता है, यानी टोटल लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं, यानी सारी साइड्स का सम, द सम ऑफ ऑल साइड। अब हमें ये भी पता है कि इक्विलेटर हैव इक्वल साइड्स। इक्विलेटर ट्राइंगल हैव इक्वल साइड्स, हैव इक्वल साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम पे पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होगा, पैरामीटर हो जाएगा एक इक्विलेटर ट्राइंगल का तीनों साइड्स का सम, यानी एल प्लस एल प्लस एल, यानी 3l। ये हो गया। ओके फाइन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 को और भी इजी कर दिया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, जो साइड है और रेगुलर हेक्सागन की इस जो फिगर में दिखाई है, ये फिगर दिया है हमें, डिनोटेड बाय एल। रेगुलर हेक्सागन की स्पेशलिटी होती है कि उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है। हेक्सागन यानी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड है। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। तो इसका भी पैरामीटर हमें बताना है। यहाँ इन्होंने हिंट में भी लिखा है ए रेगुलर हेक्सागन हैज़ ऑल इट्स 6 साइड इक्वल इन लेंथ। तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जो मैंने अभी बताया भी था आपको। तो यहाँ पे क्या है, द साइड ऑफ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, जो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन वो क्या है, एल। और हमें ये पता है कि हमें भी पता है ए रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स जो होती हैं इसकी, 6 साइड इक्वल इन लेंथ, वो सब इक्वल होती हैं लेंथ में। यानी कि अगर एक एल है तो सारी क्या हो जाएंगी, लेंथ इक्वल हो जाएगी। जैसा कि डायग्राम में बहुत दिखाया भी है, डायग्राम उन्होंने इसी तरह देखो 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ी सी ना
इस तरह भी इक्वल भी लगेगी, एल 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 एल। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू हो जाएगा 6L, क्योंकि सब साइड्स का L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो सारा साइड्स का सम क्या हो जाएगा 6L हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया 6L। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। एक क्यूब जो है ये दिया हुआ है हमें शॉन इन फिगर, एक क्यूब में 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, वो हमें दिख भी रही है 1 2 3 3 डायमेंशनल फिगर। इट हैज 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस हैं, ऑल देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स में द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब इज गिवन बाय एल। जो हमें एज दी है एग इनमें तो जो होती है लेंथ होती है, तो वो हमें एल दी है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब, तो उसका टोटल लेंथ बताइए। एक सेकेंड आप वेट कीजिए। ओके, बस मैं ये ही दिखाने आई थी, जैक ये शेप है, ये क्यूब की शेप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आप चीज़ समझना, क्यूब में ये वर्टिकल हुआ, ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह वर्टिकल ले रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो यही इन्होंने, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, आपको तब शायद ज़्यादा समझ में आएगा। आंसर नंबर 3। ओके, तो यहाँ क्या है, देखो क्यूब कैसे बनता है। क्यूब कुछ इस तरह से क्रिएट होकर आता है और इन्होंने सब साइड्स ओके यही कुछ और यहाँ से इन्होंने ये जो यहाँ पे इसे मिलाया, ये सब किया है, तो ये इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हमारा ये क्यूब सा बनकर आ जाता है। ओके, ये जो हमें दिया है। अब इन्होंने जो यहाँ से ये जो लाइन मिलाते ये, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये डॉट में ली है, ये अगर वर्टिकल है तो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ बताया, ध्यान से देखना, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल, इस तरह होता है। इन्होंने जो साइड्स बोली हैं वो साइड्स क्या बोली हैं कि ये सब एल हैं। ठीक है, ये भी एल है इस टाइप से, जैसे ये एल है। ओके, और जैसे ये जो है ये भी एल है, यानी एजेस मतलब जो इसकी लेंथ है, जो साइड्स हैं वो एल है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो क्वेश्चन में दिया है द एज ऑफ ए क्यूब, द लेंथ कह दो से या कह दो द लेंथ ऑफ इज एल है वो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कितनी है, देखो अगर हम वर्टिकल बात करें तो वर्टिकल कितनी बैठेंगी 8। मैं आपको पिक्स में दिखाती हूँ, आपको पिक्स से जल्दी समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टाइप से हमारे पास जो ये बैठी, ये कितनी बैठी 8 बैठी। ओके, आप दोबारा से देखना, हॉरिजेंटल हम पे कितनी मैंने शायद, हाँ मैं कुछ गलत बोल गई। वर्टिकल देखो, वर्टिकल कितनी है 1 2 3 4 वर्टिकल है। अब हॉरिजेंटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ही नीचे 4 ऊपर, यानी 8। हॉरिजेंटल 8 है, वर्टिकल 4 है, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई हमारे पास। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ एजेस कितनी है, वो 12 है। ठीक है, क्योंकि कितनी है, जिसमें से 8 हॉरिजेंटल है और 4 वर्टिकल है। तो हम अगर इसके क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द फॉर्मूला टोटल लेंथ निकालना चाहेगा, हम टोटल कितनी लेंथ आएगी, तो टोटल लेंथ ऑफ, अगर हम टोटल लेंथ निकालना चाहें क्यूब की तो क्या होगी भाई, हम 12 बार एल को ऐड करते चले जाएंगे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इस तरह करते करते हम 12 बार एल को ऐड करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं 12L की 12 की एल, अब जो भी होगा उसकी 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। ये तो एक एक को डिनोट कर रहा है, 12L का मतलब हो गया टोटल लेंथ कितनी आई, तो यहाँ हमने टोटल लेंथ को डिनोट कर दिया, तो इसीलिए 12L आया। सुन में आया ना, क्योंकि एज इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल में होता है, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजेंटल है। मैं आपको फिर समझाती हूँ, इससे समझाती हूँ 8 कैसे आई थी। 1 2, देखो 1, ध्यान से देखना, 1 2, फिर इधर से 3, इधर से 4 5 6 7 8, क्योंकि ऊपर नीचे हो गई
8 हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह ये 12 हुई थी। ओके, इस तरह हमने इसको किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इंटरेस्टिंग सा है। उसमें है कि डायोमीटर, जो क्या कहा है, डायोमीटर ऑफ ए सर्कल, जो डायोमीटर होता है फिर सर्कल का, इज ए लाइन, एक लाइन होती है विच इज जॉइन 2 पॉइंट, जो जॉइन करता है 2 पॉइंट्स को ऑन द सर्कल एंड आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ए बी है ये लाइन जो सेंटर को पास कर कर जा रही है, ठीक है, ए बी एक लाइन है जो सेंटर को पास करके जा रही है, ये क्या कहलाती है, इसकी डायोमीटर। इन ये बोला ए बी इज द डायोमीटर ऑफ सर्कल एंड सी इज द सेंटर, ये हमने पहले ही बता दिया। एक्सप्रेस द डायोमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमें जो डायोमीटर है उसे डी से एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, उसे हमें रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ इसके लिए आज। क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी ये डायोमीटर है ए बी, ये इसका सेंटर हो गया सी, ठीक है। अब इन्होंने एक ये चीज़ यहाँ से दिखाई है पी आर, ये सेंटर था सी, ये जो ए बी की पूरी लेंथ है ये डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डी है। अब ये हमारी रेडियस है। अब हमें कैसे बताना है इन टर्म्स ऑफ, अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी डायोमीटर ए बी है, ठीक है, अब ये जो है सेंटर को डायोमीटर बीच में से कट करते हैं, यानी हाफ पोर्शन में, यानी इतना आधा हो गया और इतना हाफ हो गया, ये हाफ पोर्शन में करती है। पहले मैं लिख देती हूँ, डायोमीटर ऑफ सर्कल इज ए बी इज इक्वल टू डी एंड द सी इज द सेंटर। जब सी सेंटर है, अब ये भी डायमीटर, सेंटर तो उसे हर लाइन को बीच में से कट करेगा ना, यानी कि अगर हम बात करें सेंटर की तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा ना ए सी। और जो हमारे पास ए बी है, जो हमारे पास ए सी होगा वो ही हमारा ये होगा सी पी, ए सी इज इक्वल टू होगा सी पी। क्यों? क्योंकि सेंटर की जो सर्कल की रेडियस होती है, ये सेंटर से सर्कल को जहाँ भी टच किया जाता है वो उसकी रेडियस होती है जो इक्वल होती है। तो सर्कल हैव इक्वल रेडियस, ठीक है, एक सर्कल हमेशा एक सेम रेडियस रखता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है आर है, तो यहाँ हम आर बराबर लिख सकते हैं ए बी को डी अपॉन 2। तो अगर हम डी की टर्म, रेडियस की टर्म में डी को निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं इसे 2r। ओके, सिंपल सा तरीके से हमने इसे कर दिया। हमेशा याद रखो कि ए बी एक पूरी डायमीटर, सी सेंटर है, तो वो तो ए बी को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ना जब वो सेंटर पे है। और अगर वो सेंटर पे और वो इक्वल डिवाइड कर रहा है तो ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 हो गया। और हमें पता है कि सर्कल की जो भी, हमें पता है कि सर्कल को वो कहीं भी टच करे वो इक्वल ही होती है रेडियस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर बराबर डी अपॉन टी, डी बराबर 2 अपॉन आर लिख दिया। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियोस में समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब हमारा रह चुका है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्योंकि मैथ्स जो है ना हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स कुछ भी हार्ड नहीं है, लोग कहते हैं मैथ्स हार्ड है, पर मैथ्स सबसे ईजी और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन में बैठना है, कुछ भी करना है, तो मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स देखिए कितना इजी लगने लगेगा। थैंक यू।